अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स EDU 101 का टॉपिक नंबर 48 to 55 तक कवर करवाने वाली हूँ। अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन। टॉपिक नंबर 48 का बेसिक टाइटल है प्रोग्राम्स या प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कस किया गया। इसमें बेसिकली इसमें 5 पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शनल प्रोसेसेस के बारे में। इसमें डिस्क्रिप्शंस की कुछ इस तरीके से कि जो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली टेलर करते हैं टीचर्स की यूनिक नीड्स को और एबिलिटीज़ को, जैसे किसी भी स्टूडेंट के बारे में, और प्रमोट करते हैं पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंसेस को। और फर्दर ये कि ये जो अप्रोच है ये एड्रेस करती है डाइवर्स स्टूडेंट एबिलिटीज़ को, और उसके अलावा उनके लर्निंग स्टाइल को बेसिकली उनको इम्प्रूव करते हैं जिससे उनके आउटकम्स हैं वो ज़्यादा बेटर हो सके। सेकेंडली यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो लर्निंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। इसमें जो है लर्निंग प्रोजेक्ट बेसिकली इंगेज करते हैं स्टूडेंट्स को हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस में एक्टिव लर्निंग में, जहाँ पे मतलब वो प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और रिफ्लेक्ट दिखाते हैं अपने जो प्रोग्राम्स हैं उन पर जो कि करिकुलम से रिलेटेड होते हैं। और थर्डली जो है वो बेसिकली यहाँ पे बात की गई सेंसिटिविटी ट्रेनिंग की। बेसिकली जो सेंसिटिव ट्रेनिंग है वो इन्हेंस करती है इंडिविजुअल्स की अवेयरनेस को, इमोशंस को और पर्सपेक्टिव्स को। फर्दर ये कि वो प्रमोट करती है एम्पैथी को और इम्प्रूव करती है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब कि जो लोगों के आपस में इंटरेक्शन करने के बाद जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो। फर्दर ये कि एक क्रूशियल तौर पे एक प्रैक्टिस है जो कि प्रमोट करती है डाइवर्सिटीज़ को और इंक्लूजन्स वगैरह को, और ये बेटर अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। फोर्थली यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है टीचर्स अफेक्टिव ट्रेनिंग के बारे में। इन सेंस के जो टीचर्स अफेक्टिव ट्रेनिंग है वो हेल्प करते हैं एजुकेटर्स को कि वो डेवलप करें टीचिंग स्किल्स को, जिसमें क्लासरूम की मैनेजमेंट आ सकती है, आपकी पेडियोलॉजिकल स्ट्रेटजीज आ सकती हैं, कम्युनिकेशन आ सकती हैं। और जो इफेक्टिव टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स की सक्सेस के लिए बेसिकली ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह जो हैं वो बनाते हैं। लास्टली यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एक्टिव लिसनिंग नोट्स के बारे में। जो एक्टिव लिसनिंग नोट्स है इसमें इन्वॉल्व होता है आपके अटेंटिव लिसनिंग करना, उसके अलावा नोट टेकिंग करना मतलब नोट्स बनाना किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए। फर्दर ये कि इन्फॉर्मेशन को रिटेन करना किसी भी कन्वर्सेशन और लेक्चर के दौरान, मतलब कि जो आप नोट्स वगैरह बनाते हैं उसको एक इफेक्टिव लर्निंग भी आप कह सकते हैं। फर्दर ये कि जो एक्टिव लिसनिंग है और जो नोट टेकिंग है बेसिकली इम्प्रूव करते हैं आपकी कम्युनिकेशन को, कॉम्प्रीहेंशन को। ये बाकी जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ये आपको बेनिफिट्स वगैरह देती है। ओवरऑल इस चैप्टर में जो हमने बात किया है वो कुछ प्रोग्राम और प्रैक्टिस की बात की जो कि सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं एजुकेशन में और पर्सनल डेवलपमेंट में। बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लर्निंग एक्सपीरियंसेस में, इंटरपर्सनल स्किल्स में, और ओवरऑल जो इफेक्टिवनेस है किसी भी कॉन्टेक्स्ट में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कॉम्बिनेशन डिफरेंट अप्रोचेस पे, जो कि होलिस्टिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को लीड अप कर रहा है। टॉपिक नंबर 49 में बेसिकली ये कंटिन्यू है प्रोग्राम और प्रैक्टिसेस के बारे में। अब बेसिकली इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में। ये बेसिकली जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है वो टीच करती है मेथड्स को बेसिकली डिफरेंट तरीके से जो कि एड्रेस करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली और कंस्ट्रक्टिवली। और फर्दर ये कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है स्किल है जो कि एक वाइटर रोल प्ले कर रही है मेंटेन करने में हेल्थी रिलेशनशिप्स को और इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग्स को। सेकेंडली यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो इन्विटेशनल लर्निंग को। बेसिकली ये फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में आता है। इसमें जो है इन्विटेशनल लर्निंग जो है वो क्रिएट करती है एक इंक्लूसिव रिस्पेक्टफुल लर्निंग इन्वायरमेंट, और उसके अलावा जो पॉजिटिव लैंग्वेज और म्यूचुअल रिस्पेक्ट वगैरह है इसके थ्रू ही वो ज़्यादा जो है वो डेवलप होती है। और फर्दर ये कि जो इन्विटेशनल लैंग्वेज है इन्हेंस करती है एंगेजमेंट्स को और मोटिवेशंस को, जो कि फोस्टर कर रही हैं पॉजिटिव क्लासरूम एटमॉस्फेयर वगैरह को। थर्डली यहाँ पे बात कर रहे हैं वैल्यूज क्लैरिफिकेशंस की। वैल्यू क्लैरिफिकेशन बेसिकली हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को कि वो आइडेंटिफाई करें और क्लैरिफाई करें अपनी जो वैल्यूज है और बिलीव्स हैं उनको। और उसके अलावा जो क्लैरिफिकेशन है ये असिस्ट करती है एथिकल डिसीजन मेकिंग्स में और प्रोवाइड करती है एक डीपर अंडरस्टैंडिंग किसी भी पर्सनल वैल्यू के बारे में। फोर्थली वो यहाँ पे बात कर रहे हैं मॉरल एजुकेशंस के बारे में। अकॉर्डिंग टू माय नोट्स जो मॉरल एजुकेशन है बेसिकली वो टीच करती है एथिकल प्रिंसिपल्स को और वर्चुअस को, ताकि हम लोग एक मॉरल रीजनिंग को डेवलप कर सके, एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को अपने अंदर जो है वो
पैदा कर सकें। और फर्दर ये कि जो मोरल एजुकेशन है वो कल्टीवेट करती है रिस्पॉन्सिबल चीज़ों को। उसके अलावा कंपैशनेट होते हैं इंडिविजुअल्स है जो कि एथिकल चॉइस के लिए आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप सोसाइटी में एथिकली बिहेव करें। लास्टली डिस्कस किया गया मल्टी एथनिक एजुकेशनल अप्रोच के बारे में। सो इसमें बेसिकली ये जो अप्रोच है ये एम्ब्रेस करी है डाइवर्सिटीज़ को, डिफरेंट किस्म की और डिफरेंट कल्चर्स को एक ही करिकुलम में। और फर्दर ये कि ये जो मल्टी एथनिक एजुकेशनल अप्रोच है ये प्रिपेयर करती है स्टूडेंट्स को एक डाइवर्स वर्ल्ड के लिए और फोस्टर करती है उनमें रिस्पेक्ट, मतलब कि दूसरों की रिस्पेक्ट करें जो कि डिफरेंट लोग हैं जो डिफरेंट बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। ओवरऑल देख लें तो ये जो प्रैक्टिसेस थी ये 5 सिग्निफिकेंटली एक रोल प्ले कर रही हैं एज इन एजुकेशन और उसके पर्सनल डेवलपमेंट में। फर्दर ये कि रेजोल्यूशन स्किल्स में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें इन्हेंस करिए और क्रिएट करिए इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट को, क्लैरिफाई करिए वैल्यूज़ को, उसके अलावा डेवलपमेंट और प्रमोट करिए कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को। और ये जो अप्रोचेज़ हैं ये एक वेल राउंडेड इंडिविजुअल को बेसिकली लीड अप कर रहे हैं। और फर्दर ये कि ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है मॉडर्न वर्ल्ड में जो है वो नेविगेट करने के लिए एक वाइब कर रही हैं। कंपैरिजन की बात कर लें बेसिकली तो अब इसमें जो कंपैरिजन वो डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली ये है कि एजुकेशन में क्या चीज़ें हैं और स्कूल में क्या चीज़ें हैं। सो इन केस अगर हम एजुकेशन को देख लें तो इसमें जो आपकी रेंज है वो ब्रॉड होती है, मतलब आपको पढ़ने के लिए कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत नहीं होती, आप कहीं भी पढ़ सकते हो। सेकेंडली वो बात करें टेक प्लेस एनीवेयर टाइम एनी प्लेस, मतलब कि आप कहीं पे भी पढ़ सकते हो या कहीं से भी आप एजुकेशन हासिल कर सकते हो। किसी भी टाइप की एजुकेशन हो सकती है, आपको किसी प्रॉपर स्ट्रक्चर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिहेवियर चेंजेस प्रोसेसेस, मतलब कि ये आपके बिहेवियर चेंज करने के प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है। और उसके बाद लेक ऑफ फॉर्मलाइजेशन की बात है, मतलब कि इसमें प्रॉपर एक फॉर्मलाइजेशन नहीं है, लाइक कि आपको अपने तरीके से पढ़ना, आपके लिए कोई सिस्टमेटिक चीज़ें उन्होंने नहीं बनाई हुई। मतलब जिस तरीके से आपको जो चीज़ पढ़ने का आपका लाइक जो आपका इंटरेस्ट है आप उसमें वो चीज़ें रीड आउट कर सकते हो, इन चीज़ों को आप लर्न कर सकते हो। नॉन असेसमेंट प्रोसेस, बेसिकली इसमें जो नॉन असेसमेंट प्रोसेस लाइक आपके क्विज और एग्जामिनेशन वगैरह इसमें नहीं होते, असेसमेंट्स आपकी नहीं होती। नॉन ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल में भी यही है कि मतलब कि आपका मतलब कि ऑफिशियल सर्टिफाइड चीज़ें नहीं है, आपने मतलब आपकी अपनी चॉइस है। और लेक ऑफ सिस्टम बेसिकली इसका अगर आप देख लें तो इसमें जो लेक ऑफ सिस्टम इसमें कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती है लाइक, और उसके अलावा कोई डिफाइन लेवल्स जैसे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी लेवल्स हैं वो इसमें नहीं होते हैं, अलाइन नहीं होती। और सेकंड लास्टली बात वो करें नो नीड फॉर द सर्टिफाइड पर्सन। सो बेसिकली अब स्कूल्स में तो हमें सर्टिफाइड पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब एक सर्टिफाइड टीचर्स जो हमें पढ़ाते हैं, बट एजुकेशन में आपको मतलब जो इंसान का स्किल लेवल है वो आपको कुछ भी सिखा सकता है। लास्टली वो बात करें नो स्पेसिफिक टाइम लिमिट फॉर लर्निंग, बेसिकली वो यहाँ पे कह रहे हैं कि लर्न करने के लिए मतलब एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट है। जैसे अगर आप स्कूल्स देख लें, यूनिवर्सिटीज़ देख लें तो उनमें एक टाइम लिमिट होती है, इस टाइम लिमिट के बाद आप ये कोर्स नहीं कर सकते, या इस किस्म की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो एजुकेशन में नहीं होती। और इस स्कूल में बेसिकली बिल्कुल उसकी ऑपोजिट है, हर चीज़ मतलब वो स्पेसिफिक होती है और उसके अलावा उसमें पर्सनल पर्टिकुलर लोकेशंस वगैरह होती हैं और एक प्रॉपर एक लोकेशन होती है जहाँ पे आप पढ़ते हैं और फॉर्मलाइज होते हैं, असेसमेंट्स वगैरह होती हैं, उसमें ऑफिशियल ग्रुप्स होते हैं और जो सिस्टम इस तरीके से सारा काम होता है। और आपको जब टीचर्स पढ़ाने वाले सारे सर्टिफाइड होता है और उसके अलावा जो है वो एक अटेंडेंस का पीरियड भी कंपल्सरी होता है। टॉपिक नंबर 51 को देख लें जो इसमें बात कर रहे हैं आइडियलिज्म की या पैटर्नलिज्म की। बेसिकली आइडियलिज्म इन सेंस के जो आपके लाइक किसी भी किस्म की डिज़ायर्ड चीज़ होती है। सो बेसिकली इसमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है वैल्यू एथिक्स एंड एस्थेटिक्स के बारे में, एथलिक्स के बारे में सॉरी। सो अभी जो आइडियलिज्म है ये एक मतलब ग्रेट इंपॉर्टेंस रखती है इंस्टिल करने में वैल्यूज़ को और एथिक्स को एजुकेशन में। फर्दर ये कि एम्फेसाइज करती है ये मॉरल डेवलपमेंट्स को और कैरेक्टर्स को। और ये जो अप्रोच है इसका बेसिकली एम ये है कि ये प्रोड्यूस करे अपराइट इंडिविजुअल्स को, मॉरली अपराइट करे और उनको एथिकली बेसिकली इस तरीके से डेवलप करे कि वो अप्लाई करें एथिकल प्रिंसिपल्स को अपनी ज़िंदगियों में। सेकेंडली यहाँ पे वो बात करें चैलेंजेस की, सॉरी चेंजलेसेस की।
सो बेसिकली जो चेंजलेस है उसमें एक्सोलॉजी का बेसिकली इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स है। जैसे एक्सोलॉजी जो है आइडियलिज्म है वो असर्ट करती है कि जो वैल्यूज़ हैं वो टाइमलेस और अनचेंजिंग और रूट उनकी जो है एब्सोल्यूट ट्रुथ के साथ हो। और फर्दर ये कि इसका जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि वो बेसिकली प्रोवाइड कर रहे हैं एक स्टेबल मॉरल फाउंडेशन को, जो कि एम्फोसाइज कर रहे हैं इंड्यूरिंग वैल्यूज़ को। थर्डली यहाँ पे बात की गई है डिटरमाइन बाय द वेरी नेचर ऑफ द रियलिटी। सो बेसिकली इसमें वो कह रहे हैं कि जो वैल्यूज़ हैं वो बिलीव, बेसिकली उनका बिलीव है कि जो वैल्यूज़ हैं वो डिराइव्ड होते हैं किसी भी इनहेरेंट नेचर ऑफ रियलिटी के साथ, और वो मेटाफिजिकल रियलम या आइडियलिज्म के साथ वो कंसर्न होती हैं। और जो फिलोसफी है सजेस्ट करती है कि जो वैल्यूज़ हैं वो आर्बिट्रेरी नहीं है, बल्कि वो डीपली रूटेड है किसी भी एसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस के साथ। और उसके बाद यहाँ पे वो बात कर रहे हैं लॉजिक इन आइडियलिज्म की। सो बेसिकली अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल है हाउ वी थिंक। सो बेसिकली इसमें इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में बात करें तो इसके बेसिकली अब इसमें ये एक स्ट्रॉन्ग लाइक इम्पैक्ट दे रही है जो कि डेवलप करे लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स को, उसमें इंक्लूड करें इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों किस्म की रीजनिंग को। अब इसमें बेसिकली इन्होंने चोर करे लॉजिकल थिंकिंग को और फिलोसफी के एम को, जो कि इक्विप कर रहे हैं स्टूडेंट्स को एबिलिटी के साथ, मतलब कि उनकी जो एबिलिटीज़ हैं उनको एनालाइज कर रहे हैं किस तरीके से कि वो साउंड जजमेंट्स बना सकते हैं। उसके अलावा वो रीजंस वगैरह जो है वो हर चीज़ में किस तरीके से वो काम कर सकते हैं। अब सेकेंडली यहाँ पे वो बात कर रहे हैं रैशनैलिटी स्पेशली डिडक्टिव थॉट्स की। सो बेसिकली अब यहाँ पे डिडक्टिव थॉट्स जो हैं जिसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके ड्रॉ करना स्पेसिफिक किस्म की कॉन्क्लूजन, लाइक किसी भी जर्नल प्रिंसिपल के बारे में जो कि हाईली वैल्यू होता है आइडियलिज्म में। और इसमें फर्दर ये कि एम्फेसाइज करें डिडक्टिव थॉट्स को, मतलब कि जो डिडक्टिव थॉट्स हैं उनको आप स्टडी कर सकते हैं थ्रू द स्टडी ऑफ क्लासिक्स एंड फिलोसफिकल डायलॉग्स, या फिर आपका जो एम है वो डेवलप करना है क्रिटिकल थिंकिंग को, रीजनिंग को। और थर्डली यहाँ पे बात करें डेवलप बाय स्टडिंग क्लासिक एंड थ्रू द सोक्रेटिक डायलेक्टिक्स। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो आइडियलिज्म है उसमें बिलीव किया जाता है कि जो क्लासिकल टेक्स्ट था वो बेसिकली फिलोसफिकल डिस्कशंस में एंगेज करता है। और फर्दर लेकर जो सुकरात के डायलेक्ट्स है वो एसेंशियल हैं किसी भी रैशनैलिटी को निचोड़ करने के लिए। और इसमें जो इमर्सिंग स्टूडेंट्स को इमर्स करके जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स या बनाते हैं हम वो इनकरेज करता है क्वेश्चनिंग्स को और क्रिटिकल डायलॉग्स को। ये जो अप्रोच है ये बेसिकली फोस्टर करती है डीप लॉजिकल थिंकिंग को। ओवरऑल जो आइडियलिज्म है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है एक प्योरिटाइज वैल्यू जो कि एथिक्स और लॉजिकल थिंकिंग के साथ रिलेट करती है एजुकेशन में। फर्दर ये कि कल्टिवेट करिए इंडिविजुअल्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग मॉरल कैरेक्टर्स में। और उसके फर्दर ये कि फोस्टर करिए एबिलिटी ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग और रैशनैलिटी को एम्फसाइज करती है। ये इंड्यूर करने में वैल्यूज़ को और डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स वगैरह को कंट्रीब्यूट करती है। और लास्टली ये कि होलिस्टिक डेवलपमेंट है किसी भी स्टूडेंट की अपने एजुकेशनल फिलोसफी के रिगार्डिंग। टॉपिक नंबर 52 में बेसिकली वो डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशंस टू एजुकेशन के बारे में, जिसमें मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। सो मेटाफिजिक्स को देख लें अगर हम एजुकेशन के टर्म्स में, तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ रियल, बेसिक जो क्वेश्चन है डज इट हैव अ मीनिंग। सो बेसिकली अब ये जो लाइन है इसको डिस्क्रिप्शन को जिस तरीके से जैसे मेटाफिजिक्स में एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, बेसिकली जो मेटाफिजिक्स है वो एजुकेशन को प्रमोट कर रही है स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर करवाने में, लाइक वो हेल्प आउट कर रही है कि कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करवाने में, जैसे नेचर ऑफ रियलिटी क्या है, मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है। और फर्दर ये कि ये जो अप्रोच है ये इनकरेज कर रही है क्रिटिकल थिंकिंग को, सेल्फ रिफ्लेक्शंस को, और फोस्टर कर रही है एक डीपर अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड और उसके मतलब कि जो एग्जिस्टेंस है उसके बारे में। सेकेंडली यहाँ पे बात कर रहे हैं द मीनिंग ऑफ लाइफ इन द सर्च फॉर अनचेंजिंग ट्रूथ फाउंड इन द कलेक्टिव विजडम ऑफ द ग्रेट बुक्स। तो इसमें जो मेटाफिजिकल एजुकेशन है वो एम्फोसाइज कर रही है स्टडी ऑफ क्लासिकल लिटरेचर को, उसकी फिलोसफी को, रिलीजियस टेक्स्ट को, जो कि यूनिवर्सल और इंड्यूरिंग ट्रूथ्स वगैरह की सीख के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये इंगेज कर रही है विजडम ऑफ एजेस के साथ, और जो स्टूडेंट्स हैं वो डेवलप कर रहे हैं एक सेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल हेरिटेजेस और मॉरल वैल्यूज़ को, जिसमें वो प्रमोट कर रहे हैं अप्रिसिएशन किसी भी ह्यूमन एग्जिस्टेंस को लेकर। अब सेकेंडली यहाँ पे वो बात कर रहे हैं एपिस्टेमोलॉजी के बारे में। तो एपिस्टेमोलॉजी में भी ये 2 पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज एंड नोइंग एंड व्हाट इज ट्रुथ। सो बेसिकली जो एपिस्टेमोलॉजी है वो एजुकेशन में जो बेसिकली है वो इनकरेज कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि वो एग्जामाइन करें कि किस तरीके से जो नॉलेज है वो एक्वायर हो रही है
और कॉन्स्टिट्यूट्स कर रही है ट्रुथ्स को। फर्दर ये कि प्रमोट कर रही है क्रिटिकल एवेल्यूएशंस को किसी भी इंफॉर्मेशन सोर्स के बारे में, और जो अप्रोच है कल्टिवेट कर रही है इंटेलेक्चुअल स्केप्टिज्म को, इक्विपिंग स्टूडेंट्स को और जो डिजिटल स्किल्स वगैरह जो उनको डिस्टिंग्विश कर रही है ओपिनियन और एविडेंस बेस्ड नॉलेज के साथ। सेकेंडली वो यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रूथ एंड नॉलेज आर चेंजलेस रिवील्ड थ्रू गाइडेड रिफ्लेक्शंस इन लिटरेचर ऑफ द क्लासिक्स। तो अब इसमें बेसिकली जो एपिस्टेमोलॉजिकल व्यूज हैं वो हाईलाइट कर रहे हैं चेंजलेस ट्रूथ को, जो कि ऑफर इन्वॉल्व आप कर सकते हैं स्टडी ऑफ क्लासिक टेक्स्ट में और गाइड करने में रिफ्लेक्शंस वगैरह जो उसकी रिफ्लेक्शंस आ रही हैं टेक्स्ट की उसके बारे में। और फर्दर ये कि जो स्टडी है क्लासिकल लिटरेचर की ये गाइड करती है हमें बिल्ड करने के लिए एक लाइक नॉलेज फाउंडेशन को, जो कि ग्राउंडेड होती है ट्रूथ के साथ, जो कि ड्यूरिंग ट्रूथ है, मतलब जो लॉन्ग लास्टिंग ट्रूथ है और जो डेवलप करती है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स वगैरह को। ओवरऑल जो टॉपिक है हमारा, इसमें जो एप्लीकेशन है मेटाफिजिक्स की और एपिस्टेमोलॉजी की वो बेसिकली इनकरेज कर रही है कि वो फिलोसफिकल एक्सप्लोरेशन दें क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, और उसके अलावा जो ड्यूरिंग विजडम में एंगेजमेंट्स हैं उनको। और ये जो अप्रोच है कंट्रीब्यूट कर रही है स्टूडेंट्स को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में फोस्टर करने में एक डीपर अंडरस्टैंडिंग किसी भी फंडामेंटल क्वेश्चन के बारे में, जैसे कि रियलिटी है, नॉलेज है, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस वगैरह। टॉपिक नंबर 53 को देख लें तो इसमें रोल ऑफ टीचर के बारे में डिस्कस करें, रोल ऑफ टीचर अंडर आइडियलिज्म एंड पैरेललिज्म के बारे में। सो बेसिकली इसमें कुछ पॉइंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर इज एन एक्सपर्ट कंटेंट नॉलेज। सो बेसिकली इसमें जो आइडियलिज्म में जो टीचर्स हैं उन्हें कंसीडर किया जाता है एक सब्जेक्ट मैटर के तौर पे, एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के तौर पर, और वो पोजेस करते हैं डीप नॉलेज को। और फर्दर ये कि जो एरिया है ये इसमें जिस एरिया में वो थॉट करते हैं मतलब पढ़ाते हैं वो उनका एक एक्सपर्टाइज होता है उनमें। फर्दर ये कि जो टीचर्स हैं ये एक मतलब एक रोल ट्रांसमिट करते हैं। बेसिकली इनका रोल ये है कि वो ट्रांसमिट करते हैं एक्सपर्टीज़ को, मतलब जो उनको उनकी लाइक एक वाइड नॉलेज होती है उसको वो बेसिकली आगे ट्रांसफॉर्म करते हैं, इन सेंस कि वो स्टूडेंट्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। और सेकेंडली ये कि वो इंश्योर करते हैं कि जो रिसीव कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग्स हैं किसी भी ट्रेडिशनल या एंडोरिंग नॉलेज के बारे में वो भी ठीक हो। सेकेंडली जो है पासिस ऑन द नेक्स्ट जनरेशन टू अकमुलेट विजडम ऑफ द पास्ट। सो जो टीचर्स हैं वो फिलोसफी सर्व करते हैं एज अ कस्टडियंस ऑफ कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल हेरिटेज, जिसके बारे में रिस्पॉन्सिबल होता है वो प्रिजर्व करने में, पास डाउन करने में विजडम्स को और वैल्यूज़ को किसी भी प्रीवियस जनरेशन के बारे में बेसिकली। और ये इनका जो प्राइमरी मिशन है वो है कि वो फैसिलिटेट करते हैं ट्रांसफ़र करने में और अकमुलेट करने में ह्यूमंस को विजडम और प्रमोट करने में कॉन्टिन्यूटी किसी भी नॉलेज और वैल्यूज़ के बारे में जो कि जनरेशन से क्रॉस होती है। और थर्डली यहाँ पे बात कर रहे हैं वो रोल ऑफ स्टूडेंट अंडर आइडियलिज्म। सो बेसिकली यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, इज देयर टू लर्न व्हाट इज थॉट। तो इसका जो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट है वो इन सेंस के जो आइडियलिज्म है उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि वो अप्रोच करें एजुकेशन को ह्यूमैनिटी के साथ और रिस्पेक्टिविटी के साथ। और इनका जो प्राइमरी रोल होता है वो ये कि वो अटेंटिव लर्नर बने और एक्टिवली एंगेज हो नॉलेज के साथ, और विजडम प्रेजेंट जो टीचर्स विजडम प्रेजेंट कर रहे हैं उनके साथ टीचर्स का मतलब कि वो लॉयल रहे और एक्टिवली एंगेज हो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करें। फर्दर ये कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इनकरेज करें लिसनिंग को, रीडिंग को उसके अलावा कॉन्टेम्पलेट करें डिफरेंट किस्म के कॉन्टेंट्स में जो कि टीचर्स उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओवरऑल जो आइडियलिज्म में ये टॉपिक है वो एम्फेसाइज करा है कि ट्रेडिशनल अथॉरिटेटिव अप्रोचेस को एजुकेशन में जो टीचर्स हैं उनको एज एन एक्सपर्ट सीन किया जाता है जो कि पोजेस करते हैं वैल्यूएबल नॉलेज को रिस्पॉन्सिबल ट्रांसमिट करने के लिए विजडम्स को, मतलब कि जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जो नेक्स्ट जनरेशन तक जो स्टूडेंट्स हैं उसके बरक्स जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके रूल ये होते हैं कि वो रिस्पेक्ट दे अपनी अथॉरिटीज़ को, टीचर्स को, एक्टिवली एंगेज हो नॉलेज वगैरह में, और जो बेसिकली अपने आप को एक बेटर पर्सन डेवलप करने में खुद भी अपनी हेल्प आउट करें। टॉपिक नंबर 44 में बेसिकली वो डिस्कस कर रहे हैं रियलिज्म और एसेंशियलिज्म को और उसके एप्लीकेशंस को जो कि एजुकेशन में हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने डिस्कस किया है मेटाफिजिक्स को। सो अब मेटाफिजिक्स में उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ रियल एंड डज इट हैविंग अ मीनिंग। सो अब इसके जो रियलिज्म एसेंशियलिज्म में उनका बेसिकली फोकस है वो ये है कि जो प्रैक्टिकल और मीनिंगफुल एस्पेक्ट्स हैं रियलिटी के जो कि एम्फोसाइज करते हैं कंट्रीब्यूट करने में इंडिविजुअल्स को एज अ वेल बीइंग और उनकी जो सोसाइटी को बेनिफिट्स देते हैं वो सब चीज़ें।
और सेकेंडली ये कि ये जो अप्रोच है ये गाइड करते हैं एजुकेटर्स को कि वो प्रायोरिटाइज करें टीचिंग कंटेंट को और प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस और मॉरल वैल्यूज़ को, जो कि फोस्टर करेगी एजुकेशन के रोल्स को इम्प्रूव करने में, लिविंग स्टाइल्स और जो आपका सर्विंग ह्यूमैनिटी है उनको। सेकेंडली यहाँ पे वो बात कर रहे हैं एपिस्टेमोलॉजी की। बेसिकली इतना लेंथी टॉपिक नहीं है बट मैंने फिर भी इसके नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दिया है, सो वो मैं कंप्लीट एक वीडियो में डाल दूँगी, सो आप लोग उसे वहाँ से गो थ्रू कर लीजिएगा। सो एपिस्टेमोलॉजी को देख लें। सो एपिस्टेमोलॉजी में फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिस्कस करें नॉलेजिंग एंड नोइंग एंड व्हाट इज ट्रुथ। सो अब बेसिकली ये जो ट्रूथ है इसे आप कह सकते हैं कि फाउंड किया जाता है किसी भी क्लासिकल वर्क में या मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज वगैरह में। जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली वो इसमें इंकरेज करते हैं उनको लर्न प्रोसेस जो उनके कॉन्टेंट्स वगैरह को। और फर्दर ये कि क्लासिकल विजडम को स्टडी करने से वो एम्ब्रेस करें मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेजेस वगैरह को। जैसे कि अब बेसिकली जो मॉडर्न नॉलेज है और जो क्लासिकल नॉलेज है उनको जो स्टूडेंट्स गेन कर रहे हैं उसकी वजह से वो एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज भी ले रहे हैं किसी भी ट्रुथ के बारे में। और वही जो बेसिकली ये अप्रिशिएट कर रहा है आपके ट्रेडिशनल विजडम को और उसके अलावा बेनिफिट दे रहा है आपके साइंटिफिक एडवांसमेंट्स वगैरह को। सेकेंडली वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं नॉलेज इज गेन थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस एंड द रैशनल थॉट्स। सो ये जो फिलोसफी है ये अंडरस्कोर कर रही है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपेरिएंशियल लर्निंग को और रैशनल थॉट्स को, जो कि एक्वायर कर रही है नॉलेज और रिकॉग्नाइज कर रही है इंटरप्ले किसी भी डायरेक्ट एक्सपीरियंस और क्रिटिकल थिंकिंग का। और जो कंक्लूजन अगर इसका हम देख लें तो जो स्टूडेंट्स हैं वो इनकरेज कर रहे हैं कि वो गेज करें हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस में, हैंड ऑन लर्निंग्स में, और अप्लाई करें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को किसी भी डीपर अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए किसी भी कॉन्सेप्ट की। और ये जो अप्रोच है ये फोस्टर करे प्रैक्टिकल नॉलेज और इक्वेशंस वगैरह को। ओवरऑल ये जो टॉपिक था बेसिकली ये एक स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस रखता है प्रैक्टिकल और मीनिंगफुल नॉलेज पर, बेनिफिट्स जिसमें बेनिफिट्स और प्रोवाइड करें इंडिविजुअल्स को और सोसाइटीज़ वगैरह को। और इनकरेज करें स्टूडेंट्स को कि वो एक्सप्लोर करें क्लासिकल विजडम्स को और मॉडर्न साइंसेस को, ताकि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव जो पर्सपेक्टिव है वो गेन कर सकें ट्रुथ के बारे में। और एडिशनली ये कि ये प्रमोट करा एक्सपेरिएंशियल लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग को, फैसिलिटेट करा प्रैक्टिकल इक्वेशंस को, और जो फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स है ये गाइड करा एजुकेटर्स को कि वो किस तरीके से एक वेल राउंडेड एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें। और बेसिकली किस तरीके से ये सब कुछ कंट्रीब्यूट करता है एक पॉजिटिव ह्यूमैनिटी के प्रोसेस में। लास्टली यहाँ पर डिस्कस किया गया है रियलिज्म और एसेंशियलिज्म के टॉपिक नंबर 55 के बारे में। सो इसमें भी ज़ूलॉजी का कुछ रोल है, जैसे कि इसमें वैल्यू एथिक्स और एथिक्स के बारे में बात की गई है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो फिर से वो ये बात के जो ये चीज़ें ये रियलिज्म एक इम्पोर्टेंस रखती हैं, ये तीनों चीज़ें। और उसके अलावा जो बेसिकली वैल्यूज़ और एथिक्स जो करेक्टर्स हैं वो डेवलप इसमें हो रहे हैं। जो एथिक्स है वो अलॉन्ग साइड एकेडमिक लर्निंग भी है। और ये जो अप्रोच है ये बेसिकली इन्हेंस कर रही है, फोस्टर कर रही है वेल अर्नड इंडिविजुअल्स को। और ये बेसिकली सिर्फ एक्सेल एकेडमिकल एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर रही है बल्कि ये पोजेस कर रही है स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज और फिजिकल फिटनेस वगैरह को भी। सेकेंडली वो बात करें डिटरमाइंड बाय द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स के बारे में। सो ये जो वैल्यूज है इन्हें कंसिडर किया जाता है इंस्ट्रिक्ट टू द नेचुरल ऑर्डर। और फर्दर ये कि इनको आर्बिट्री कंसीडर नहीं किया जाता और इनके जो रूट्स हैं इनके प्रिंसिपल्स ये वो प्रमोट कर दें इंडिविजुअल्स वेलबींग को, सोसाइटल हार्मनी को। और बेसिकली ये इनकरेज करें स्टूडेंट्स को ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें और एम्ब्रेस कर सकें वैल्यूज़ को, जो कि अलाइन करिए उनके नेचुरल ऑर्डर के साथ और एम्फसाइज करिए प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस को। थर्डली बात कर रहे हैं वैल्यू एग्जिस्ट इन अ बेस्ट ऑफ कल्चर्स के बारे में। सो अब यहाँ पे इन सेंस किसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि प्रमोट करिए कल्टिवेशन ऑफ वैल्यूज़ को, जो कि बेसिकली कल्चर और हिस्टोरिकल ट्रेडिशन में सबसे बेस्ट फाउंड की जाती हैं। और ये एम्फसाइज कर रहे हैं बेसिकली वैल्यू रूटेड को, मतलब कि जो कल्चरल ट्रेडिशंस की जो वैल्यूज़ हैं, जो रूट वैल्यूज़ हैं उनको ही प्रमोट कर रहे हैं। और जो इसकी फ़िलासफ़ी है ये इंस्टिल एक सेंस ऑफ हेरिटेज और एक विजडम है किसी भी पास्ट के लिए, मतलब जो पास्ट में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। सेकेंडली वो यहाँ पे बात करें लॉजिक की। सो अब बेसिकली ये रैशनलिज्म में आ जाता है लॉजिक का पॉइंट। सो हाउ वी थिंक डिडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो। सो जो ये वैल्यूज़ हैं ये डिडक्टिव भी हो सकती हैं डिडक्टिव भी हो सकती हैं, मतलब कि इसमें स्पेसिफिक जो कंक्लूजन्स हैं वो जनरल प्रिंसिपल्स पर ड्रॉ की जाती हैं। और जो डिडक्टिव रीजनिंग है उसमें जो
ड्राइंग है वो जनरल कंक्लूजन से स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस पे आती है, और ये एसेंशियल मोड ऑफ थिंकिंग का बेसिकली ये जो अप्रोच है इनकरेज करती है स्टूडेंट्स को कि वो डेवलप कर सकें वेल राउंडेड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को, जो कि इंटेक्टिव और डिडक्टिव दोनों रीजनिंग को बहुत ज़्यादा इंगेज करती है और उनको मतलब कि एक वैरायटी ऑफ इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर कर सकें। रैशनैलिटी इज़ द बेस्ट डेवलप्ड थ्रू इंटरप्ले ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग या थिंकिंग। सो बेसिकली रिकॉग्नाइज करिए रैशनैलिटी को एज अ बेस्ट नेचर जो कि स्टूडेंट्स को इंगेज करिए डायनामिक इंटरप्ले में डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव थिंकिंग वगैरह में, और फर्दर ये कि ये प्रमोट करिए एक बैलेंस मतलब कि बिटवीन डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग। और ये जो फिलोसफी है ये इसका एम बेसिकली ये कि प्रोड्यूस करें इंडिविजुअल्स को जो कि क्रिटिकली थिंक कर सके और अप्लाई कर सके रीजनिंग स्किल्स इफेक्टिवली किसी भी कॉन्टेक्स्ट पे। ओवरऑल अगर हम इस चैप्टर को दोबारा से देख लें इस टॉपिक को, सो इसमें जो बेसिकली रियलिज्म है वो अंडरस्कोर करें इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज़ को, एथिक्स को, और जो करेक्टर डेवलपमेंट है उसको, और जो फिजिकल फिटनेस है अलॉन्ग साइड एकेडमिक प्रोसेसेस के उसके साथ। फर्दर ये कि ये एम्फेसाइज कर रहा है वैल्यूज़ को जो कि रूट करते हैं नेचुरल ऑर्डर में और कल्चरल ट्रेडिशंस में, और ये क्रिएट करते हैं एक वेल ऑर्डर इंडिविजुअल्स को। और एडिशनली अगर देखें तो ये जो फिलोसफी इनकरेज करती है स्टूडेंट्स को कि वो इंगेज कर सकें डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग में, थिंकिंग में, और जो फोस्टर कर सके एक बैलेंस डेवलपमेंट को किसी भी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल के बारे में। और फर्दर ये कि इन्हें प्रिपेयर करती है इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस के लिए किसी भी होलिस्टिक मैनर में।